ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छी चीज बताएं, जो चतुर्थांश और एंगल 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा इसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो देखो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स डैश होता है माइनस एक्स, ये वाई और ये वाई एक्सेस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका 0 डिग्री बनाता है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। ये भी मालूम है, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और यहाँ पे 360। अब पहले क्वाड्रेंट में जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 से कम तक यहाँ तक, 0 से 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग 90 से 180 तक, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक। एक पहले क्वेश्चन बनता है बहुत सारांश सा कि कोऑर्डिनेट पूछ देता है -3, 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, -3, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। देखो ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव है और ये वाई की पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट आपके प्लस के होंगे। ये कोऑर्डिनेट की बात है यहाँ पे, ठीक है, बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वैसे ये कोऑर्डिनेट में चले गए, छोड़ो कि कोऑर्डिनेट। तो बात चल रही थी हम लोगों की, तो 90, तो अब हमें ये देखना है कि 90 माइनस थीटा, तो जैसे 90 माइनस थीटा हमने कहा तो कहाँ आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। हमने कहा 90 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने कहा 90 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकेंड में। हमने कहा 180 माइनस थीटा, 180 से कम हो रहा है, तो किस में आओगे, सेकेंड में। हमने कहा 180 प्लस थीटा, किस में आओगे, थर्ड में। हमने कहा 270 माइनस थीटा, किस में आओगे, थर्ड में। हमने कहा 270 प्लस थीटा, किस में आओगे, 270 प्लस थीटा, फोर्थ में। हमने कहा 360 माइनस थीटा, किस में आओगे, फोर्थ में। हमने कहा 360 प्लस थीटा, किस में आओगे, फर्स्ट में। ये मालूम। और एक छोटी सी बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि 90 और 190 वाले चेंज होते हैं, 180 वाले चेंज होते हैं। सॉरी, 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, 180 और 360 वाले नो चेंज। ये बात याद रखो। अब देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, कोई भी फार्मूला है, कितने भी किसी का भी निकालना है, जो कितनी आसानी से निकालते हैं। और एक बात, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉसेक प्लस का होगा, बाद बाकी 4 काय के होंगे, माइनस के। इसमें टेन और काट, टेन और काट आपका प्लस का होगा, बाद बाकी 4 माइनस के। इसमें काज और सेक प्लस का होगा, बाद बाकी 4 माइनस के। अब तुम्हें कोई भी फार्मूला बनाना अगर इतना तुम्हारे माइंड में है, तो आप कोई भी फार्मूला आपको निकाल सकते हो। जैसे हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तुम्हें यह पता करना है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तुम्हें मालूम हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर एक बात तो ये देखना है किस क्वाड्रेंट में जाएगा। नंबर 2, उस क्वाड्रेंट में कितने कौन कौन प्लस का होता है, तो तुमने देखा कि यार आल पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा।
तीसरी बात, ये चेंज कैसे होते हैं, तो तुमने देखा कि 90 वाले चेंज हो जाते हैं, यानी चेंज कैसे होते हैं ये भी बात जान लो। साइन चेंज होगा कॉज में और कॉज चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा काट में और काट चेंज होगा टेन में। कॉज सेक चेंज होगा कासेक में और कासेक चेंज होगा सेक। ये बात याद रखो, बस इतनी बात याद रखनी है तुमको। देखो कैसे, एक तरफ से ये 3 स्टेप आप याद रखें, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अभी हम बताते हैं। सबसे पहला ये हमने पूछा साइन 90 माइनस थीटा, तुमने देखा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, 90 वाले चेंज होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा। हमने लिखा 180 माइनस थीटा, चलो 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये पता करो 180 माइनस थीटा किसमें जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन प्लस का होता है, साइन और कॉसेक। और 180 वाले नो चेंज, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा। बात कुछ आ रही, जैसे हमने तुमसे कहा कॉस 360 माइनस थीटा, तो सबसे पहले ये देखना है कि 360 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे में। चौथे में काज काय का होता है, प्लस का। 360 वाले नो चेंज, यानी नहीं बदलते हैं, वही रहता है, तो कितना आ जाएगा, काज थीटा। इस तरीके से इस पूरे प्रोफार्मा को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। और इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोले कि साइन 190/20 का मान बताओ कितना, ठीक। कोई बात नहीं, तो देखो हम लोग खूब हाई स्कूल इस तरह से पढ़ गए हैं यार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, देखो 360 फिर 360, इस तरीके से 5 बार कम से कम, 5 में इंटू 360, तो ये आ जाएगा 0, 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 3 1800। अब बचा कितना, 120। ये जो इंटू में आ जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। अब आ गया आपके पास 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले में। प्लस पहले में सभी प्लस के होते हैं और 360 वाला बदलता, नो चेंज। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 120। अब साइन 120 का मान भी नहीं मान लो याद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब फिर वही रूल, 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे में साइन का होता है, प्लस का। 90 वाले चेंज होते हैं, तो साइन वाला चेंज हो गया, कितना आ जाएगा, cos 30। और cos 30 का मान भैया कितना होता है, √3/8। ये छोटा सा क्वेश्चन एक हमने लिया था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम 4 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 294 प्लस cos 300, इसका मान तुम्हें बताना है, इसका मान कितना है। तुमने देखा कि यार 24 है, 55 है, 125 है, 2 से 94 है, 300। तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दो cos 24 और इसको ऐसे लिखा रहने दो 55। इसको हम चेंज करके कितना लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 180 से 125 कम करेंगे तो 25 30 यानी कि कितना आ जाएगा, 180 से 55 जाएगा, 125 बच जाएगा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos 360 माइनस 360 से कितना कम कर दें, 294, या ऐसा करो 180 में तोड़ लो, 180 प्लस, तो 2 बचा 24 और प्लस इसे आप लिख सकते हो cos 360 माइनस 60। बदल गया आपने सब आपके 2 एंगल में बन गए। अब देखो रूल
ये तो cos 24, cos 55, cos 180 माइनस थीटा, फिर वही बात 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड। सेकेंड में cos का होता है माइनस का, 180 वाले बदलते नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस cos 55। 180 प्लस थीटा किस में जाएगा? तीसरे। 180 वाले बदलते नहीं, cos तीसरे में काहे का होता है? माइनस का, यानी कि cos 24। cos 360 माइनस 60, ये किस में जाएगा? चौथे में। चौथे में cos काहे का होता है? प्लस का, और नो चेंज, यानी कि cos 60। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/। इसका आंसर कितना आ गया? 1/। एक और कोसाइन टी प्लस थीटा सेक माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा अपान सेक 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा और cos 90 माइनस थीटा। इसका मान बताना। तो देखो भाई, इसका मान बताना, तो ये दोनों सीधा फार्मूले बेस्ड है। तुम्हें मालूम है cos 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में cos का होता है माइनस का, ठीक है, और 90 वाले बदल जाते हैं, यानी कि माइनस का साइन थीटा। सेक माइनस थीटा, माइनस थीटा यानी कि जीरो माइनस उल्टा चलते हैं माइनस वाले, यानी कि माइनस वाले हम लोग उल्टा चलते हैं, तो यानी कि इसमें आएगा सेकेंड फोर्थ, और फोर्थ में सेक आएगा होता प्लस का, तो ये आ गया तुम्हारे पास सेक थीटा। टेन 180 माइनस थीटा किसमें जाएगा? थर्ड सेकेंड में, और सेकेंड में टेन का आएगा होता माइनस का, और नहीं बदलता है, यानी कि माइनस का टेन थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, यानी कि चौथे में सेक प्लस का होता है, नो चेंज, यानी कि सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में, और तीसरे में साइन का होता है माइनस का, यानी कि माइनस का साइन थीटा। cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, यानी कि टेन थीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ये बच गया, यानी आंसर कितना आ गया? -1। अब इन पे हम लोग करें